नमस्ते, स्वागत है आपका आउटडोर रसोई में। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ पिस्ता केसर कुल्फ़ी। अब कुल्फ़ी सुनते ही आप सोचते हैं, आप में से कई लोग ये सोचते होंगे जो कुल्फ़ी है वो भारत में बनी ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुल्फ़ी जो है वो हमारे अवध यानी कि हमारे लखनऊ की एक बहुत ही पुरानी रेसिपी है, जिसे बनाया जाता था मिट्टी के बर्तन पे और उसे मिट्टी के नीचे दबाकर जमाया जाता था। तो आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ कुल्फ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध गर्म कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। याद रखिए, जब भी आप कुल्फ़ी बना रहे हों तो यूज़ कीजिए बफेलो मिल्क यानी कि भैंस का दूध, क्योंकि जो बफेलो मिल्क होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है और जो कुल्फ़ी इससे बनेगी वो काफ़ी अच्छी और क्रीमी बनेगी। तो अब हम दूध को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ दूध जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। याद रखिए, जब भी आप कुल्फ़ी बना रहे हैं तो दूध को पकने का पूरा टाइम दीजिए। दूध को अच्छी तरह से काढ़िए। मतलब काढ़ने का मतलब ये है कि उसे आप किसी कढ़ाई में ही पकाइए, क्योंकि कढ़ाई में बराबर स्पेस होता है तो जो आपकी कुल्फ़ी है वो और अच्छी बनेगी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें केसर मिला दूँगी। यहाँ मैंने 4 से 5 धागे केसर के लिए हैं और इसे दूध में गर्म कर लिया है और इसका कलर आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर आ गया है। ये मैं दूध में डाल दूँगी और इसे अच्छे से पका लेंगे। तो केसर डालने के बाद आप देखेंगे कि दूध का कलर कितना सुंदर आ जाएगा। और अब इसे हमें पकाते रहना है जब तक कि ये जो 1 लीटर दूध है वो आधा लीटर ना हो जाए। अब कई लोग बिना गैस जलाए, बिना मावे के, बिना दूध के भी कुल्फ़ी बना देते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कुल्फ़ी है उसे खाने का मज़ा ही अलग है। जो धीरे धीरे काढ़ कर बहुत टाइम लेकर बनाई जाए, जब वो कुल्फ़ी खाएंगे तो उसके सामने आपको सारी कुल्फ़ी फीकी लगेगी। तो इसे काढ़ते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें बराबर चलाते रहना है। थोड़ा सा आपके हाथों में दर्द ज़रूर होगा, लेकिन इससे आपको बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी का टेस्ट मिलेगा। तो शुरुआत में हमें आँच को जो है वो तेज़ रखना है और फिर जैसे जैसे आपका दूध कम होता जाए आँच को कम करते रहना है। तो अब दूध को हमें अच्छे से चलाते चलाते पकने देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध जो है वो उबलने लगा है। तो अब मैं इसमें मिला दूँगी इलायची। तो यहाँ मैंने इलायची को ज़्यादा कूटा नहीं है, इसे खड़ा डाला है और इलायची डालने के बाद इसे पकने देंगे। इसे बीच बीच में आप चलाते ज़रूर रहिए, इसे चलाते हुए ही पकाइए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पिस्ता, काजू और बादाम। तो पिस्ता मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है और काजू बादाम कम रखा है। इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे और पकने देंगे। इसे पकने में बहुत टाइम लगेगा, बट यकीन मानिए इसके आगे आपको सारी कुल्फ़ी फेल लगेगी। इसे हमें पकाना है अच्छे से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे दूध कम होता जाए वैसे वैसे हमें आंच भी कम करनी है। दूध में मलाई अच्छे से जमने लगेगी तो इस मलाई को हमें चम्मच की मदद से इस तरह से निकाल के वापस से दूध में डालते जाना है। इससे क्या होगा, मलाई जो है वो पूरी तरह से इसमें चिपकेगी नहीं और सारी मलाई जो है वो दूध में आएगी। तो ये कुल्फ़ी मलाईदार बनेगी। तो यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ इसकी मलाई। तो ये देखिए इतनी अच्छी मलाई है। इस मलाई को हमें बार बार तोड़ तोड़ के दूध में डालते रहना है। तो अब आप बताइए, आपको ये मलाईदार कुल्फ़ी पसंद आएगी या बिना दूध या बिना गैस जलाए या बिना मावे और बिना किसी भी चीज़ के जो कुल्फ़ी बनाई जाती है आजकल वो पसंद आएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी आपको गर्मी भी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये कुल्फ़ी बहुत ही लाजवाब होगी। तो किनारे जो कढ़ाई में मलाई जमी है उसे हम छोटे से चम्मच की मदद से निकालते जाएंगे और दूध में डालते जाएंगे।
बट ये काम आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ करना होगा, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। इसे हमें निकालना है और फिर इसे पकने देना है। बार बार हमें इसे इसी तरह से पकाना है कि जब तक ये आधा और एकदम क्रीमी ना हो जाए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपको इंडियन कुल्फ़ी ज़्यादा पसंद है या आइसक्रीम। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी और कुल्फ़ी की रेसिपी किसी और फ्लेवर के साथ, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आप देखेंगे कि फिर से इसमें मलाई जम गई है। ये देखिए इतनी सुंदर मलाई। तो इसे हमें फिर से इसमें डाल देना है और चलाते रहना है। तो इस स्टेज पे गैस को हमें मीडियम कर लेना है और मीडियम गैस पे इसे चलाते हुए पकने देना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे जो मलाई है वो अच्छे से जमने लगी है। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे ताकि चीनी भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ मैं लगभग 2 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो चीनी की जगह शुगर फ्री की गोलियाँ जो आती है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। तो चीनी को भी हमें पकने का पूरा टाइम देना है। अगर चीनी को आप पकने नहीं देंगे तो फिर वो अच्छा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसे हम अब धीमी आंच में पकाएंगे, क्योंकि पहले हमने इसे तेज़ आंच में रखा था, फिर मीडियम और अब धीमी आंच में चीनी डालने के बाद रख दें। यहाँ दूध आप देखेंगे कि धीरे धीरे कढ़ना शुरू हो चुका है। तो अब हम किनारे की जो मलाई है उसे निकालते जाएंगे और इसे वापस से कढ़ाई में डालते जाएंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा संभल के करना होगा। और इसे हम पकने देंगे। कुल्फ़ी के लिए दूध को काढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसमें साथ ही साथ डाल दूंगी थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ये आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं लगभग 1 चम्मच इसमें कंडेंस मिल्क मिला दूंगी और इसे मिलाने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। तो अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, कंडेंस मिल्क मीठा होता है, तो उस हिसाब से आपको उसमें चीनी ऐड करनी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीनी डालने के बाद इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे तो सारी कुल्फ़ी का स्वाद ख़राब हो जाएगा, वो ज़्यादा ही मीठी हो जाएगी। और कंडेंस मिल्क डालने के बाद फिर से एक बार इसे हमें चलाते हुए पकाते रहना है और आँच को हमें धीमा ही रखना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं दूध जो है वो आधा हो चुका है। दूध में केसर पिस्ता डालने की वजह से इसका कलर भी बहुत सुंदर आ गया है। बस इसमें थोड़ी सी अब फाइनल टच देना है बाकी है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें चुटकी भर नमक। नमक डालने से कुल्फ़ी जो है आपकी बहुत अच्छे से जम जाएगी और जल्दी पिघलेगी नहीं। तो अगर आपने बचपन में कुल्फ़ी खाई होगी तो आपको पता होगा कि कुल्फ़ी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा नमकीन भी होता है। और नमक डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और 5 मिनट इसे और पकने देंगे। तो आखिर वो घड़ी आ ही गई जब दूध अच्छे से कढ़ चुका है। तो यहाँ आपके हाथों में थोड़ा सा दर्द ज़रूर होगा, बट कोई बात नहीं, ये बहुत ही टेस्टी निकलेगी। तो सारा जो दर्द है वो खाने के बाद छूमंतर हो जाएगा। और अब हमें गैस को बंद कर लेना है। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ रबड़ी। तो ये रबड़ी मैंने घर पर ही बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 चम्मच रबड़ी इसमें ऐड कर दूँगी। तो रबड़ी ऐड करने से आपकी कुल्फ़ी का जो फ्लेवर है उसमें तो 4 चांद लग जाएंगे। तो अब हम इसमें रबड़ी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी कंसिस्टेंसी है। तो जमने के बाद तो ये और भी टेस्टी हो जाएगी। अब बस हम इसे
जमने के लिए तैयारी शुरू कर लेते हैं इसे अच्छे से मिलाकर। तो यहाँ इसे हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। तो यहाँ आप इसे देख सकते हैं कितनी क्रीमी कंसिस्टेंसी से बना है। तो अब हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास कुल्फ़ी मेकर ट्रे है, मैं इसमें इसे खाली करती जाऊँगी। तो अगर आपके पास ये ताम झाम वाला कुल्फ़ी मेकर नहीं है तो सिंपल आपको लेना है एक ग्लास और इस ग्लास में डाल देना है कुल्फ़ी का जो हमने दूध तैयार किया है उसे। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी मलाईदार है ये कुल्फ़ी। और उसके बाद करना क्या है, लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल और एल्युमिनियम फॉइल लेने के बाद इसे ग्लास में अच्छे से कवर कर देना है इस तरह से। तो जिससे कि इसमें हवा नहीं जाएगी और आपकी जो कुल्फ़ी है उसमें जो आइस नहीं जमेगी। और उसके बाद चाकू की मदद से इसे हल्का सा इसमें छेद कर लेना है और उसके बाद इसमें डाल देनी है आइसक्रीम स्टिक। बस ये तैयार है। अब इसी तरह से हमें मोल्ड में भी इसे भर लेना है इस तरह से। और अब इस कुल्फ़ी को हमें फ्रीज़ कर देना है फ्रीज़र में 8 से 9 घंटे। चलिए मैं कुल्फ़ी को निकाल लेती हूँ। तो पहले हम ये पेपर एल्युमिनियम फॉइल निकाल लेंगे और चाकू से इसके किनारे को इस तरह से हल्का सा दबा लेंगे। ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी क्रीमी है। और इसे निकाल लेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी कुल्फ़ी बनी है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा लेकिन ऐसी कुल्फ़ी आपको मिलेगी नहीं। इसी तरह से हमें जो हमने ट्रे में लगाया था वो कुल्फ़ी भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम एल्युमिनियम फॉइल निकाल लेंगे सारा और थोड़ा सा इसको हमें खिसकाने की ज़रूरत पड़ेगी और सारी क्रीमी कुल्फ़ी जो है वो आप देखेंगे निकल जाएगी फटाफट। तो कैसी लगी आपको ये कुल्फ़ी की रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ये ठंडी ठंडी कुल्फ़ी बनाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।